प्रत्येक जगह जाने का और यहाँ भी आने का उद्देश्य है। सर, अभी ऐसा टाइम आ गया है कि सनातन के ऊपर उंगली उठ गई है, बहुत सारे गलत गलत लोग विचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आज के बाद? हमारे पास में कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग आए थे, जमात इस्लाम या ऐसे कुछ लोग थे, उसके लोग आए थे। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ के फलाने महात्मा ने हमारे लिए ऐसा कह दिया, हमारे पैगंबर के लिए ऐसा कह दिया। तो हमने कहा उसने कह दिया इसलिए वैसा है नहीं, जैसा कहा है वैसा पहले से है ही है। तो उसने एक सत्य कह दिया, सत्य उद्घोषित कर दिया है। लेकिन ठीक है, हम तो सनातन धर्मी हैं, हम तो सबके लिए सम्मान की भावना रखते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हमने सबका सम्मान किया है। ये भारत भूमि है जहाँ पर सनातन धर्म ने कभी किसी पर आक्रांता के रूप में कभी आक्रमण नहीं किया, धन संपत्ति के लिए किसी को अपनी शक्ति का बल पराक्रम का उपयोग नहीं किया। हमने सदैव लोगों के कल्याण के लिए और धर्म के लिए ही एक शस्त्र उठाना पड़ा है, तो हमने धर्म के लिए उठाया है। हमने लोगों को शांति और सद्भावना देने के लिए शस्त्र उठाया है। तो हमारा उद्देश्य तो पवित्र और पावन है, लेकिन जो सनातन के ऊपर उंगलियां उठाते हैं वो स्वयं नष्ट होने के लिए ही तैयार रहते हैं, क्योंकि सनातन सदैव से था, सदैव से है और सदैव से रहेगा। सनातन का अभिप्राय ही होता है शाश्वत सत्य, जो सत्य एवं सनातन, जो शाश्वत है, नित्य है, उसका नाम सनातन है। और ऐसी सनातन अवधारणा के प्रति यदि कोई उंगली उठाता है तो वो तो सूर्य को, अस्तित्व को नकारने जैसा एक उल्लू को ही स्वरूप माने, है ना। जिस तरह से कई वर्षों तक भगवान राम की जन्मभूमि को, सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि को और लोगों ने नकारा, लेकिन सूर्यवंश के भगवान राम का उद्भव राम जन्मभूमि अयोध्या में है, इसका तो और प्रमाण भी हो गया और आज वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। जिस तरह से सूर्यवंशी भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य है, ये उल्लू को पता नहीं होता, ऐसे ही उल्लू के पट्टों को ये सूर्यवंशी भगवान राम का शाश्वत स्वरूप, सनातन का शाश्वत स्वरूप समझ में नहीं आने वाला। सनातन को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और गोमांस खाने वाला व्यक्ति, गो माता की हत्या करने वाला व्यक्ति कितनी बुद्धि धारण करेगा, जो सनातन को समझ पाए। सनातन को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए। अभी इस्कॉन में जो हुआ है बांग्लादेश में, सर उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो बड़ा चिंता का विषय है। वह सिर्फ हमारी आध्यात्मिक विरासत को नष्ट करने का, हमारे आस्था और उपासना के स्थलों को नष्ट करने का ही कलुषित प्रयास नहीं है, वरन विश्व में लोग ये जान जाएं कि कौन सा संप्रदाय है, कौन सा धर्म है, वो लोग कौन हैं जो सारी मानवता के हत्यारे हैं। वो सारे विश्व के लोगों को समझने के लिए, आँख खोलने के लिए वो एक घटना है, जो हजारों हिंदुओं की वहाँ पर एक दुर्गति की गई है मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा। हमारे उपासना के स्थलों को तोड़ा गया है, आस्था के स्थलों को तोड़ा गया है। लेकिन समझने जैसा भारत के लोगों के लिए भी है कि भारत की सरकार को भी समझना पड़ेगा कि जो वहाँ पर इस तरह का उपद्रव कर सकते हैं, वो भारत के अंदर में यदि प्रवेश कर रहे हैं ऐसे बांग्लादेशी, ऐसे रोहिंग्या, तो हमारे देश की क्या स्थिति करेंगे। जब वो अपने देश में अराजकता का वातावरण फैलाए हुए हैं, वो हमारे देश में तो शांति करेंगे नहीं। तो भारत की सरकार को चाहिए, एक तो वहाँ की जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ले, साथ ही साथ में जो CAA का जो कानून है, NRC का जो कानून है, वह सख्ती से पालन हो, और जो पड़ोसी देश में हमारे हिंदू भाई हैं उनको सुरक्षित संरक्षित रूप में यहाँ पर लेकर के आया जाए। और दूसरी बात, हम एक बात और आपके साथ इस प्रश्न के साथ में एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी प्रकृति अलग है, हमारी उपासना अलग है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान अलग है।
तो हमने भारत माता के 2 टुकड़े करके और 1 भाग पाकिस्तान के रूप में दिया। धर्म के आधार पर हुआ है। आप हमारे साथ में नहीं रह सकते यह कह करके आपने पाकिस्तान बनवाया है। तो यहाँ जो मुस्लिम भाई हैं उनसे भी हमारा करबद्ध निवेदन है कि वो यहाँ से प्रस्थान करें। भारत की सरकार को कोई संधि लाना चाहिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में कि जो मुस्लिम भाई यहाँ रह गए उनको वहाँ पर अब ले जाएं और हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षित यहाँ ले आएं। दूसरी बात यदि कदाचित जब तक मुस्लिम भाई यहाँ से नहीं जाते हैं तब तक ये निर्णय किया जाए, संविधान में एक व्यवस्था दी जाए कि भारत में जो भी निर्णय होगा वो भारतवंशी लोग करेंगे, हिंदुस्तानी लोग करेंगे, जो सनातनी है वो लोग करेंगे, जिनके लिए देश बना है वो लोग करेंगे। घर में कोई मेहमान आता है तो उसे हम अच्छा से अच्छा भोजन आहार व्यवस्था देते हैं, लेकिन घर का निर्णय घर की तिजोरी नहीं लेते हैं। घर का निर्णय घर की तिजोरी घर वाला ही करता है। तो आप यहाँ आए हो, यहाँ रह रहे हो, ठीक है, रहो, खाओ पियो। हम तो कुत्तों को भी रोटी डालते हैं, कुत्ते की तरह तुमको भी दे देंगे 2 रोटियाँ, पड़े रहो। लेकिन यहाँ पर निर्णय करने का अधिकार, जैसे वोटिंग का अधिकार, संवैधानिक पदों में बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यदि किसी को होना चाहिए तो सिर्फ यहाँ पर भारत में जो पैदा हुए लोग हैं और भारत में जो धर्म पैदा हुए हैं उन्हीं को होना चाहिए और उसका अतिरिक्त किसी और को नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। एक अलग से हम आपको आज आपसे मुलाकात हो रही है ऐसे वक्त में कि सनातन खतरे में है, राजनीति हो रही है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं।